Hello guys, welcome back to our channel. I am Nikita Arora this side. I'm going to teach you this beautiful, amazing, dewy, soft glam bridal look. So let's get started. बहुत डिमांड आ रही थी सबकी कि हमें एक ऐसा ब्राइडल लुक सिखाओ जो बहुत ही सॉफ्ट लुकिंग हो, स्किन लाइक फिनिश हो, ज्यादा हैवी ना हो। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए है और इसमें आज मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं निकिता अरोरा, लग्जरी ब्राइडल मेकअप एक्सपर्ट एंड एन एजुकेटर। और मैं हमारे चैनल पे आपको मेकअप सिखाती हूँ, वो भी हफ्ते में 2 बार। सो आप अगर बहुत सारा मेकअप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एक ट्रांजिशन शेड के साथ, जो मैंने लिया है एक डल रोज गोल्ड पिंक। और आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी ट्रांजिशन शेड आप ले रहे हैं वो एक लाइट न्यूट्रल के तरफ हो, ना कि बहुत डार्क शेड हो। वो ऐसा दिखना चाहिए कि नेचुरली स्किन से बाहर आ रहा है। और यहाँ पर हम आज थोड़ी सी वेट लुक मेटालिक आईज करने वाले हैं विद कलर्ड लाइनर। तो आपको कलर्ड लाइनर की अगर टेक्निक देखनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप नोट डाउन कीजिए। तो मेटालिक फिनिश के लिए मैंने यहाँ पर एक मेटालिक आई शैडो पैलेट यूज किया है और उसमें से मैंने मेटालिक लगाया फिंगर्स की हेल्प से। सो जब आप फिंगर्स की हेल्प से मेटालिक आई शैडो लगाते हो तब आपकी नेचुरल वार्मथ से वो मेटालिक ज्यादा चमकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऐसे टाइप के फॉर्मूलाज हैं उनको आप फिंगर्स से लगाएं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ पिंक कलर का आई शैडो। सो पिंक कलर का आई शैडो मैंने लगाया है एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से और उसे मैं पूरी तरह एक लाइनर के शेप में लगा रही हूँ। मैं कभी भी मेकअप एजुकेशन को रेपिटेटिव नहीं रखती हूँ। अपने हर वीडियो में मैं अलग टिप्स अलग ट्रिक्स आपको बताती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस हर बार कुछ नया सीख सके मेरे चैनल पर। यही मेरा गोल होता है। सो इसके लिए आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये कलर्ड लाइनर आपको कैसे लगाना है। कुछ नहीं किया है, मैंने एक पिंक कलर का आई शैडो लिया एंगुलर ब्रश पे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और एक लाइनर की शेप दे दी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। सारा आई शैडो का फॉल आउट मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप आई शैडो पहले करते हैं तो आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी फॉल आउट है वो अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए और अच्छे से क्लीन करने के बाद ही आप आपका बेस स्टार्ट करें। यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की मदद से। आप हाथों से भी लगा सकते हैं बट मुझे थोड़ा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रश से लगाना ठीक लगता है तो मैं अच्छे से ब्रश से लगा रही हूँ। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब आप ऐसा ग्लोई और ड्यूई बेस करते हैं या सॉफ्ट ग्लैम लुक करते हैं तो प्रोडक्ट की लेयरिंग बहुत पतली होनी चाहिए और सारे प्रोडक्ट्स आपके हाइड्रेटिंग फॉर्मूला के होने चाहिए। ज्यादा मैट फॉर्मूला आप लगाओगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फॉर्मूला लगा रहे हो वो ड्यूई फॉर्मूला का होना चाहिए, चाहे वो कंसीलर हो या चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो मॉइस्चराइजर हो। अब यहाँ पर अच्छे से मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है। थोड़े से इन्हें ओपन पोर्स थे तो वहां पर मैंने लगा दिया है पोर प्राइमर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पोर प्राइमर लगाना भी, कि अगर आपको ऑयल ग्लैंड्स है जो ओपन है और पोर्स में से ऑयल आता है तो स्पेशली इतने ह्यूमिड वेदर में आपको उसे क्लोज करना जरूरी है। फिर चाहे आप कोई भी बेस करें, चाहे ड्यूई बेस करें, चाहे आप लॉन्ग लास्टिंग मैटिफाइंग बेस करें, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पोर्स बंद है। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर टू कलर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कलर करेक्शन करें इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो कंसीलर है वो फुल कवरेज कंसीलर होना चाहिए, वरना आपकी अंडर आईज अराउंड द माउथ एरिया जो ऑलरेडी पिगमेंटेड है वो ग्रे लग सकता है, वो फाउंडेशन के बाहर ग्रे दिख सकता है। सो कलर करेक्शन का पॉइंट ही ये होता है कि हमें उसे छुपाना है, इसके लिए हम उसे कलर करेक्ट करते हैं ताकि वो ग्रे ना दिखे। मेरी ब्राइड्स हमेशा मुझसे कहती हैं कि
की तरह जब मेकअप करते हो आप, तब हमारा मेकअप हिलता भी नहीं है। एक मेरी ब्राइड ने मुझसे कहा था कि उसकी बिंदी तक नहीं हिली थी। तो आप सोचिए कि मेरा मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है और कितना सराउंडिंग प्रूफ होता है। यानी आप ब्राइड हंसे, रोए, कुछ भी करे, नाचे, गाए, लेकिन उसका बिल्कुल भी बेस मूव नहीं होता है यहाँ से वहां। ना कि बेस का कलर चेंज होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एप्लीकेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो आपके स्किन टाइप से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने स्किन टाइप दूसरा है और आप प्रोडक्ट्स दूसरे यूज कर रहे हो, दिस इज वेरी रॉन्ग। सो इसके लिए आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से सब कुछ यूज करना है। यहाँ पर टू फेस का कंसीलर मैंने लगाया था एज अ कलर करेक्टर और अच्छे से मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप उसे ब्लेंड करें, इस बात का ध्यान रखें कि ओवर ब्लेंड ना हो जाए या ब्लेंडर में सारा प्रोडक्ट ना आ जाए, और जितना स्किन में रिक्वायर्ड है उतना जरूर स्किन में वो अब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर कलर करेक्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन। सो फाउंडेशन जब भी आप लगाते हो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि स्किन का परफेक्ट मैच होना चाहिए। अगर आपका स्किन का मैच नहीं है फाउंडेशन, तो आपको ये भारी पड़ सकता है। गलत शेड लगाना आपका बेस खराब कर सकता है। या तो डार्क दिख सकते हो आप, या तो ओवरली फेयर दिख सकते हो, और ओवरली फेयर आप कुछ घंटों के लिए अच्छे दिखोगे, फिर वो ओवरली फेयर आपका ग्रेनेस में टर्न हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आपका शेड मैच बहुत ही ऑन पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि अभी हमारा यहाँ है। आप देख सकते हो फाउंडेशन में लगा रही हूँ फेस पर, अभी सिर्फ नेक पे तो मैं गई नहीं हूँ लगाने, और नेचुरली ऑलरेडी नेक के साथ हमारा फाउंडेशन मैच कर रहा है। अच्छे से ब्रश को मैं फाउंडेशन के साथ कोट कर रही हूँ और पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। और मेकअप सिर्फ देखकर नहीं सीखा जाता है, मेकअप को सीखने के लिए आपको लगती है इमेंस प्रैक्टिस। अगर आप मुंबई से नहीं हैं तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फोटो भेज सकते हैं, हम आपका सही गलत जरूर उस पे जज करके आपको आपकी मिस्टेक बताएंगे। और अगर आप मुंबई बेस्ड है और मेकअप सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी, आप कैसे इस फील्ड में आएंगे, तो आप हमारा प्रो मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो है एक डिप्लोमा कोर्स, और जो हमारा हर मंडे नया बैच स्टार्ट होता है। 1 से 1.5 महीने का हमारा कोर्स है। आप हमारे वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हम हमारे स्टूडेंट को स्क्रैच से सारी चीजें सिखाते हैं, उनको हाथ पकड़ के मेकअप सिखाते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको सारे ब्रशेस की डिटेल्स दूंगी, स्किन प्रेप की डिटेल्स दूंगी, स्किन टाइप के बारे में समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैंने आपको फाउंडेशन लगाना सिखा दिया, जी नहीं। हम मेकअप का पूरा बेस थ्योरी भी कवर करते हैं, स्किन केयर भी कवर करते हैं, और उसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले कलर थ्योरी, टूल्स थ्योरी, ये सब कुछ हम कवर कराते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहां पर भी सीख रहे हैं आपके सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए, वरना आपका सीखा हुआ आधा अधूरा होगा तो आपका काम भी अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर यूज किया था और पूरे फेस पर हाईलाइट कर दिया था, जो होता है तो यूजुअली 2 शेड ब्राइट। और हाइलाइटिंग कंसीलर लगाने का मतलब होता है कि आपके चेहरे पे जो लाइट चली गई है बिकॉज ऑफ फाउंडेशन, क्योंकि आपने आपके स्किन टोन को पूरा इवन कर लिया है, तो चेहरे की रोशनी को वापस लाने के लिए हम यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करते हैं। सो हाइलाइटिंग कंसीलर अच्छे से मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने लगा लिया है क्रीम ब्लश। सो क्रीम ब्लश भी आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रश की हेल्प से लगाया है। बहुत आर्टिस्ट ना ये मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट एप्लीकेटर से एप्लीकेशन कर देते हैं, यानी सीधा बॉटल खुली सीधा प्रोडक्ट लगाया। ऐसा कभी मत कीजिए, उसमें आपको कंट्रोल नहीं होता है कि कितना प्रोडक्ट लग रहा है, स्पेशली एज अ बिगिनर। सो अब बारी आती है हमारी पाउडरिंग की। यहाँ पर हम पाउडर कर रहे हैं पूरे फेस को। ड्यूई बेस जब भी आप करें तो एक बात का जरूर ध्यान दें कि जब भी आप पाउडरिंग कर रहे हैं आपको हमेशा पाउडर की लेयर बहुत कम रखनी है, और ध्यान देना है कि जब भी आप पाउडरिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल भी ओवरडोज ना हो जाए पाउडर का, वरना वो ज्यादा मैट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोअर लैश लाइन के तरफ। यहाँ पर मैं न्यूड काजल लगा रही हूँ आंखों के अंदर, ताकि हमारी जो मॉडल की आईज है वो थोड़ी ब्राइट लगे और थोड़ी ओपन अप लगे। अगर हम आंखें थोड़ी छोटी दिखाना चाहते हैं तो ब्लैक काजल आप लगा सकते हो, बट मुझे यहाँ बड़ी दिखानी थी इसके लिए मैंने न्यूड काजल लगाया। और लोअर लैश लाइन पे मैंने सेम पिंक कलर का आई शेडो यूज किया है
और उसी पिंक कलर के आई शेडो से मैंने बर्ड आईलाइनर भी बनाया है, जो इनर कॉर्नर का लाइनर है। गाइज ये लाइनर भी प्रैक्टिस से ही बनता है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी तो ही आपका ये लाइनर अच्छा बनेगा। सो अगर आप सोचोगे कि डे 1 पे आपका ये लाइनर ऐसा बन जाए तो ऐसा नहीं होगा, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे हम फिल करेंगे आईब्रोज को। तो नेचुरली हमें आईब्रोज हमारे फिल करने हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ PSC का आईब्रो पैलेट। बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल पैलेट है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है आईब्रोज की। सो आप लाइट हैंडेडली अपने आईब्रोज को इससे फिल कर सकते हैं। आप कोई भी पेंसिल या क्रीम आईब्रो प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, बट क्रीम का क्या है ना, वो बहुत ज्यादा हेवी लगता है और आजकल ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ग्लैम लुक का जमाना है, तो सबको नेचुरल लुकिंग चीजें पसंद है। इसके लिए हम क्रीम नहीं यूज करके पाउडर यूज करते हैं। सो अच्छे से मैंने पाउडर से उसको फिल अप कर दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका जो फाइनल आउटकम है उसका वाइब हमारे लुक के साथ जाना चाहिए। सो ऑलवेज चूज योर प्रोडक्ट्स वाइजली। और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने पहले भी बनाए, अगर आपने नहीं देखे हमारे चैनल पे तो आप जरूर जाके देखिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और आप सब बारी बारी ट्यूटोरियल देख के नोट्स बनाएं, जब भी प्रैक्टिस करें वो वीडियो ऑन करके प्रैक्टिस करें और मेरे लुक्स को रिक्रिएट करें, ताकि आपको रेफरेंस है, चलो ये मैंने लुक क्रिएट किया तो इसी लुक को आप रिक्रिएट करोगे तो आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पर अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज किया एक ब्राउन लिप लाइनर और एक क्रीम लिपस्टिक लगाई है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज का जो लुक मैंने चूज किया है वो है एक मोनोटोन लुक, यानी मैंने आईज पे भी हल्का पिंक टच दिया है, लिप्स पे भी पिंक टच दिया है। जो ब्लश है वो भी इसी फैमिली का पिंक है। वो इसके लिए मैंने किया है ताकि हमारा जो पूरा वाइब है वो मोनोटोन हो जाए, यानी पिंक के फैमिली का हो जाए। क्योंकि हमारी जो मॉडल थी, इनका जो आउटफिट था वो था पिस्ता ग्रीन, यानी लाइट पेस्टल ग्रीन था, और उस पेस्टल ग्रीन आउटफिट में छोटे छोटे फ्लावर्स थे ऐसे पिंक कलर के, तो मुझे उसी के ऊपर पूरा लुक क्रिएट करना था। सो यस, हमारी मॉडल कंप्लीटली रेडी है और इस लुक को हम लॉक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेटिंग स्प्रे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट आप कौन सा लुक सीखना चाहते हो, तो मैं वही लुक आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगी। और ऐसे लुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।